सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी संगत किचन। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पनीर के भरवा पराठे की रेसिपी, जिसे मैंने थोड़ा ट्विस्ट देकर बनाया है। इससे इन पराठों का स्वाद और भी ज्यादा बढ़कर आएगा। साथ ही पराठों में स्टफिंग भरने का मैं आपको एक खास तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से पराठों में स्टफिंग भर सकते हैं। और ये स्टफिंग ऐसी होगी कि आपके पराठे बेलते समय ना तो टूटेंगे और ना ही फटेंगे। बहुत ही बढ़िया गोल गोल बिना किसी स्टफिंग के बाहर निकले ये पराठे बन करके तैयार होंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पनीर के भरवा पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो ये पराठे मैदे से भी बना सकते हैं, या आधा कप मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। आटे में नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब पानी डालते हुए हम अच्छा सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो पनीर के भरवा पराठे बनाने के लिए आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना होता है। इससे जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से भरे जा सकते हैं। मैंने आटे के अंदर सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है पराठों में तो आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लिया है। और जब आटा एक जगह अच्छे से बाइंड हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालते हुए इसे अच्छे से मसलते हुए स्मूथ और चिकना बना लेंगे। तो तेल मैं शुरुआत में नहीं डालती हूँ। जब आटा एक जगह से इकट्ठा हो जाता है तब इस पर थोड़ा सा तेल या घी लगाकर 1-2 मिनट और मलने से ये काफी अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ रहता है। तो यहाँ पर आटा हमने लगा करके तैयार कर लिया है। इसे अब हम थोड़ा सा रेस्ट टाइम देंगे। तो 10 to 15 मिनट्स के लिए आटे को हम कवर करके रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। और स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पनीर, साथ ही मैं ले रही हूँ प्याज और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब जो प्याज है इसे हम बारीक कट कर लेंगे। तो प्याज को पहले ऐसे लेंथ वाइज काटेंगे और फिर मैं बीच बीच में से इसे कट लगाऊंगी और फिर इसे बारीक पीसेस में कट कर लूंगी। तो प्याज को थोड़ा बारीक रखना है ताकि इससे जो पराठे हैं वो फटे नहीं। प्याज का टेस्ट काफी अच्छा लगता है पराठों में, लेकिन अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह हरी मिर्च को भी बारीक काट कर लेंगे। तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले लें। अब हम लेंगे पनीर। तो पनीर को इस तरह कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस कर लेते हैं, और चाहे तो पनीर को हाथों से भी आप मैश करके ले सकते हैं। तो सारे पनीर को मैंने कद्दूकस यहाँ पर कर लिया है। और अब बचा अदरक और लहसुन, तो इसे हम डालेंगे एक मानदस्ते के अंदर। तो अदरक को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है ताकि इजीली क्रश हो जाए। तो इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस ऐसे ही हम क्रश कर लेंगे इसे। ऐसा करने से ताजा अदरक और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब हम बिना पकाए स्टफिंग बनाते हैं तो अदरक लहसुन उसमें कच्चा रहता है, जिसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा पका कर लेंगे। तो पैन के अंदर 1 चम्मच तेल या घी गरम कर लें। यहाँ पर ज्यादा तेल या घी लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे जीरा। अगर आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीरा आप स्किप कर सकते हैं। जीरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। और क्योंकि इस स्टफिंग में हमें किसी भी चीज को ज्यादा नहीं पकाना है, तो प्याज और हरी मिर्च के साथ ही हम क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन को भी ऐड कर लेंगे। और लगभग 2 मिनट के लिए इन चीजों को लो फ्लेम पर ही पका लेंगे। प्याज जब ऐसे ट्रांसपेरेंट से दिखने लगे तब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो पाउडर मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच छोटा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब पाउडर मसालों को भी हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से मसाले कच्चे भी नहीं रहते हैं, और जो मसाले कच्चे नहीं रहते हैं वो नुकसान भी नहीं करते हैं। नहीं तो कच्चे मसाले जब रह जाते हैं तो वो नुकसानदायक भी होते हैं। अब जैसे ही हमने मसालों को पकाया है तुरंत ही इसमें मैंने पनीर डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ, और इसी के साथ हम यहाँ पर नमक भी ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार। बस अब 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए ही हम गैस का फ्लेम ऑन रखेंगे पनीर डालने के बाद में, और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन अभी गर्म है तो इसी हीट से पनीर भी 1-2 मिनट के लिए धीरे धीरे पक जाएगा।
क्योंकि अगर यहाँ पर पनीर को ज़्यादा पका लिया तो पनीर हार्ड हो जाएगा, लेकिन हमें स्टफिंग भरने के लिए एकदम सॉफ्ट पनीर ही चाहिए। इससे पराठे टेस्टी भी बनते हैं। तो बस मैंने इसे 1 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। पहले 30 सेकंड मैंने गैस को ऑन करके इसे पकाया और फिर 30 सेकंड मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में मैंने इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और साथ ही इसमें डाल लिया है नींबू का जूस, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बस मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और ये हमारी टेस्टी सी स्टफिंग बन करके तैयार है। एक प्लेट में इसे फैला दें ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है, हमने जो आटा लगाकर तैयार किया है वो भी रेस्ट ले चुका है। तो 1-2 मिनट के लिए इसे हम मसल कर और भी स्मूथ और चिकना बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने घी डालते हुए इसको दोबारा से मसल लिया है अच्छे से और ये देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट आटा लग करके तैयार है। अब हम एक लोई तोड़ेंगे और भरवा पराठे बनाने के लिए थोड़ी बड़ी ही लोई तोड़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा बाद में हम ऊपर से भी निकाल देते हैं। अब इस लोई को हम थोड़े सूखे आटे से डस्ट करेंगे और इसे बेलेंगे। अब आप इसे बेलें तो इसके किनारों पर ज़्यादा प्रेशर दें और बीच में हम कम प्रेशर देंगे, क्योंकि जो किनारे होते हैं वो हमें निकालने हैं। और जब किनारे पतले होंगे तो बीच में जो सलवटे हम डालते हैं भरवा पराठे बनाने के लिए, वो बहुत ही आसानी से हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसके किनारों को मैंने पतला रखा है, बीच में से मोटा रखा है। अब ये जो स्टफिंग थी मैंने थाली में निकाल दी थी, तो ये ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ही स्टफिंग को पराठे में भरना है। तो 2 बड़े चम्मच भरकर मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। मैं भरवा पराठे भी थोड़े छोटे ही साइज के बनाती हूँ, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। अब इसके किनारों को हम ऊपर की साइड में इस तरह पकड़ लेंगे सलवटे डालते हुए, और जब एक जगह ये इकट्ठा हो जाए तब इसे हथेली के ऊपर रखकर दूसरे हाथ से इस तरह ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो इससे सलवटे ऊपर की साइड आ जाएंगी। सारा एक्स्ट्रा आटा ऊपर की ओर से निकल आएगा। तो एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देते हैं और ये जो पोर्शन हमने तोड़ दिया था बीच में से, इसे दोबारा चिपकाने के लिए थोड़ा सा और प्रेस कर लेंगे। फिर हमें इसको अपोजिट साइड में ले जाना है। तो पहले हमने इसे ऊपर की ओर लाया और अब इसे हम नीचे की ओर धीरे धीरे हथेलियों से प्रेस करते हुए और उंगलियों से नीचे दबाते हुए ले जाते हैं। तो झटपट आप देखेंगे कि जो बीच का पोर्शन था कहाँ गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे जो पराठा बनता है वो एकदम इवन होता है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम सलवटे डालते हैं वहाँ पर आटे की काफ़ी मोटी परत रह जाती है, जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते हुए मैं पराठे को बेल लूंगी। पराठों को बिना घी या तेल के बहुत ही आसानी से कम आटा लगाते हुए आप बेल सकते हैं। इससे क्या होगा कि पराठे को जब हम सेकेंगे तो ऊपर सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अगर स्टफिंग थोड़ी सी कहीं से झाग रही है तो इस तरह आप थोड़ा सा सूखा आटा उस पर लगा सकते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ताकि स्टफिंग तवे पर नहीं चिपके। ये स्टफिंग बिल्कुल भी इस पराठे में से नहीं निकलने वाली है। तो ये देखिए, इस तरह झागते हुए पराठे में से जो स्टफिंग होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है और पराठे भी इस तरह खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए, सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी भरकर तैयार कर लिया है। ये तरीका बहुत ही आसान है पराठे बनाने का। तो आप इस तरीके से, इस टिप से किसी भी तरह का पराठा भर सकते हैं। या आप कचौरी भी बना रहे हैं तो कचौरी भी इसी तरीके से भर सकते हैं, बहुत ही आसानी से भरी जा सकती है। तो ये कुछ पराठे यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। ये देखिए, दूसरा पराठा बना लेते हैं। पहले तो बेल लिया है मैंने बढ़िया से। तो क्या है ना, हम यहाँ पर पराठे बनाते जाएंगे और इन्हें हम एक एक करके सेकते जाएंगे। पराठे को पहले ऐसे ही हल्के गरम तवे पर दोनों ओर से बिना घी या तेल के सेक लें। जब एक साइड से ये सिक जाए तब हम इसके ऊपर घी या तेल लगाएंगे। तो मैंने इसे पलट दिया है और अब इस साइड से हम घी लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि पराठे जब हम बनाते हैं तो बहुत ही धुआं निकलने लगता है, क्योंकि उसमें ये जलने लगता है। वो जला हुआ घी काफ़ी नुकसानदायक भी होता है और इससे जो तवा होता है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है। और जला हुआ घी का जो टेस्ट होता है वो भी पराठों में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से जब आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से पराठे बन जाएंगे और बहुत ही आसानी से सिक भी जाएंगे। और दूसरा, जब आप पराठे बनाएं तो जब एक पराठा सिक रहा हो तो दूसरा पराठा भरकर पहले से ही तैयार रखें। तो जैसे ही आप एक पराठा उतारें, फटाफट से दूसरा पराठा डालकर उसे भी सेक लें। तो इससे क्या होगा कि जो तवा होगा वो ऐसे ही गर्म होकर उस पर जो घी लगा हुआ है वो उड़ेगा नहीं, यानी जलेगा नहीं। तो इससे जब आप पराठे बनाएंगे तो आपके किचन में बिल्कुल भी धुआं नहीं फैलेगा। पराठों को हमेशा हल्के गर्म तवे पर ही सेकें, इससे पराठे बहुत ही अच्छे से पक भी जाते हैं और देखने में एकदम लाल लाल बनते हैं। तो देखिए, एक पराठा यहाँ पर मैं सेक रही हूँ और यहाँ पर ये एकदम बढ़िया, एकदम ऐसा लग रहा है देखने में गाइस कि अभी खा लो इसको तवे पर से उतार कर। और अब मैं आपको एक
पराठा जो है वो आपको दिखाती हूँ, दोनों ओर से आपको इसकी शेप देखे कितनी परफेक्ट बनी है। नहीं तो क्या होता है, एक साइड से तो स्टफिंग अच्छे से झांक रही होती है लेकिन दूसरे साइड से काफ़ी मोटी परत होती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और ये दोनों तरफ से एक समान है। मैं आपको कट लगाकर दिखाती हूँ कि जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो कितनी अच्छे से इसके अंदर फैली है। और ये देखिए पराठों की जो स्टफिंग है वो कितने अच्छे से फैली हुई है, और दोनों परतों पर जो स्टफिंग है वो इक्वल है, एकदम समान से फैली हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक तरफ तो स्टफिंग ज़्यादा है और दूसरी परत पर स्टफिंग बिल्कुल ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छी खिली खिली स्टफिंग इस पर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से पनीर के पराठों की स्टफिंग बनाकर ये पनीर के पराठे जरूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, नई नई रेसिपीज देखने के लिए, इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।